अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्री मार्केट शो मॉर्निंग शाउट। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में बात होती है जी कुछ स्टॉक मार्केट के हवाले से, कुछ मुल्क की इकॉनमी को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होने जा रहा है इसके हवाले से प्रोग्राम में बात की जाती है। अपनी एक्सपर्ट्स के व्यू लेते हैं या मार्केट के हवाले से क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ब्रोकर्स की क्या राय आज मार्केट के हवाले से, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात होती है। और ये कि कल की मार्केट में क्या एक्टिविटी रही है ये थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या एक्टिविटी जो है वो होने वाली है, इसके ऊपर ख़ास तौर पर बात की जाती है। बहरहाल कल की मार्केट की बात कर लेते हैं। कल की मार्केट में हमने देखा कल भी हमें करेक्शन मार्केट के अंदर नज़र आई। मार्केट के अंदर हमने देखा स्टार्ट थोड़ा सा हमें स्लो नज़र आया और उसके बाद देखा हमने कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी हद तक मार्केट में कम थे। वॉल्यूम्स के हवाले से अगर बात करें तो वॉल्यूम्स गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट मंडे से ही काफ़ी कम हमें नज़र आ रहा है। मार्केट का टर्नओवर खासा कम हो गया। क्या रीज़न्स हैं इसके ऊपर बात हो रही है आजकल प्रोग्राम में कि क्या हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर मार्केट का टर्नओवर जो है वो कम हो गया। ये कल की परफॉर्मेंस आपके सामने है। मार्केट की क्लोजिंग 13,368 के लेवल पे हुई और इसमें तकरीबन 60 पॉइंट्स की कमी जो है वो देखने में आई। 30 इंडेक्स 11,499 के लेवल पे बंद हुई, इसमें तकरीबन 58 पॉइंट्स की कमी देखने में आई। इस तरह ऑल शेयर इंडेक्स 9,422 के लेवल के ऊपर बंद हुई, इसमें तकरीबन 38 पॉइंट्स की कमी है देखने में आई। 100 इंडेक्स की वॉल्यूम अगर आप देखें तो 62.25 मिलियंस नज़र आए और टोटल मार्केट के अगर आप वॉल्यूम देखें तो 77.65 मिलियन शेयर जो है वो नज़र आए। तो ये कल के नंबर्स हमारे सामने मौजूद हैं और टर्नओवर हमने देखा कि 7 करोड़ का टर्नओवर जो है वो मार्केट के अंदर हो गया और काफ़ी कम जो है वो वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं। तो ये कल के कुछ नंबर्स हैं मार्केट की क्लोजिंग के जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे और टर्नओवर जैसा भी बात हो रही है कि काफ़ी कम हो गया है और टेक्निकल करेक्शन मार्केट के अंदर एक देखने आ रही है और कब तक जारी रहेगी इसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। तमाम चीज़ों को मज़ीद डिस्कस किया जाएगा प्रोग्राम में। अपने एक्सपर्ट की राय भी आज लेंगे, उनका क्या कहना है आज मार्केट के हवाले से, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ अपने साथी एंकर और हमारे मेहमान तारिक खान जावेद के साथ। तारिक साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। तारिक साहब, कल की मार्केट में फिर हमें करेक्शन देखने में आई और मार्केट के अंदर हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं वो कुछ बेहतर नज़र आएंगी और वॉल्यूम्स ख़ास तौर पे थोड़े से इम्प्रूव नज़र आने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम कल भी ये बात कर रहे थे फंडामेंटल बेसिस के ऊपर अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर ऐसा सच तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, मार्केट स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रही है। लेकिन वॉल्यूम्स जो है फ्रॉम द बिगिनिंग ही बहुत स्लो नज़र आ रहा है, वो मोमेंटम जो है वो अभी तक बन नहीं पा रहा है। सही कह रहा आप। सुबह को हमने देखा था 3 लाख से शुरू हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई ख़ास आज मूवमेंट नहीं होगी और 7.7 करोड़ पे जाके रुक गई। देखिए कल की जो वर्ल्ड मार्केट को अगर आप गौर करें तो तमाम मार्केट पॉजिटिव थी कल और पाकिस्तान वाज ओनली एक्सेप्शन। और उसकी जो वजह नज़र आती है वो एक तो कल का स्ट्राइक विच इंडिकेट्स, स्ट्राइक तो एक सिंबॉलिक चीज़ थी, असल तो बात यह है कि लोग इतनी अनसर्टेनिटी फील कर रहे हैं, बिजनेसमैन सिक्योर फील नहीं कर रहा है, लोग आते हैं शूट करते हैं चले जाते हैं बड़े आसानी से। तो उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज था टू ब्रिंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम। एक तो बहुत बड़ा इशू ये है जो कराची स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात ये है कि वो मलिक रियाज का जो सिलसिला चल रहा है वो अलग, साथ साथ कल पेनेटा ने जो बयान दिया है वो बहुत ही कंसर्निंग है। उसने साफ खुल के कहा कि जी पाकिस्तान की ये जो नेटो की बंदिश है उससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, अमेरिकन टैक्स पेयर्स को बड़ी कॉस्ट आ रही है और ये कोई फ्रेंडली गेस्चर तो है नहीं और एड तो रोकना ही है, साथ साथ उनके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन के भी सोचना पड़ेगा। अब तो यानी कि कन्फ्रंटेशन की तरफ सिचुएशन जारी है जिसको एक समझदार पाकिस्तानी बहुत सीरियसली ले रहा है। कुछ जो हमारे जुनूनी लोग हैं कहते हैं कि अमेरिका से जंग कर लो, उनके अलावा जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि ये बात सही नहीं है। और जैसा कि आपने भी कल पॉइंट आउट किया था कि ये कोई जंग अमेरिका, ये जो कन्फ्रंटेशन नाटो के सिलसिले में हो रही है वो ना नाटो के स्पेसिफिक है ना अमेरिका स्पेसिफिक है, ये यूनाइटेड नेशन स्पेसिफिक है। यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत एक फोर्स आई है जिसमें बहुत मुल्कों के लोग हैं, जिसमें नाटो के बाहर के भी लोग हैं। अब कोरिया जापान वगैरह तो नाटो में नहीं है लेकिन वो हैं वहाँ पे मौजूद इन वॉट एवर फॉर्म, एक इंटरनेशनल मैंडेट को वो ऑनर कर रहे हैं। तो उनकी एफर्ट को हिम्पर करना मतलब है कि वर्ल्ड के एफर्ट को आपको हिम्पर कर रहे हैं, तो फिर आप तो पूरी दुनिया से कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो प्रॉब्ली टाइम हैज़ कम के वी हैव टू टेक ए क्विक डिसीजन ऑन दिस। अभी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट हमारी जो है पैरालाइज हो गई है पिछले 1 महीने से, ऐसा लग रहा है। शिकागो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें हमने पैरालिसिस दिखाई, फिर अभी देखिए कि 2 और इंसिडेंट्स शो करते हैं कि गवर्नमेंट पैरालाइज्ड है इस वक्त। इंडियंस आए बहुत अच्छा फार्मूला और प्लान लेके एम्प्लॉइज़ ये वीज़े के सिलसिले में जिसकी ख्वाहिश
पिछले 60 साल से की जा रही थी, उसके पे हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, पोस्टपोन कर दिया मामले को। सियाचिन वाले कल वापस चले गए विदाउट एनी सक्सेस। ठीक है तक साहब, इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। वाकई ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकॉनमी और पाकिस्तानी इकॉनमी ख़ास तौर पे इससे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हो रही है। ग्लोबल इकॉनमी के तो प्रेशर है, वो तो मार्केट ऑब्जर्व कर ही रही है, लेकिन साथ साथ ये भी कुछ इशूज़ हैं जिसके ऊपर बात की जा रही है। कल के गेनर्स और लूज़र्स के बारे में आपको बताते चलें, फिर देखेंगे आज मार्केट का स्टार्ट जो है वो किस तरह हुआ है। कल के गेनर्स में थे मीडिया टाइम्स लिमिटेड, इसमें तकरीबन 14.70% का इजाफा जो है वो देखने में आया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसमें तकरीबन 8.36% का इजाफा देखने में आया। फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड में तकरीबन 5% का इजाफा देखने में आया। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में तकरीबन 4.24% का इजाफा देखने में आया। इसके अलावा यूनिलीवर पाकिस्तान 3.04% का इजाफा देखने में आया। नेटसोल टेक्नोलॉजीज तकरीबन 2.80% का इजाफा इसमें हुआ। पेस पाकिस्तान लिमिटेड में तकरीबन 2.56% का इजाफा जो है वो देखने में आया। लूज़र्स के बारे में आपको बताते चलें, सुई नॉर्थर्न गैस लिमिटेड में तकरीबन 5.88% का नेगेटिव चेंज देखने में आया। इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में तकरीबन 4.81% का नेगेटिव चेंज। इसी तरह आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4.71% का नेगेटिव चेंज। इसके अलावा एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड तकरीबन 4.66% का नेगेटिव चेंज। इब्राहिम फाइबर लिमिटेड में तकरीबन 3.99% का नेगेटिव चेंज देखने में आया। इसके अलावा TRG पाकिस्तान 3.22% का नेगेटिव चेंज देखने में आया। मरी ब्यूवरी कंपनी लिमिटेड में तकरीबन 3.17% का नेगेटिव चेंज देखने में आया। गेनर्स और लूज़र्स कल के हमारे पास थे और हमने गेनर्स और लूज़र भी देख लिया। मीडिया टाइम्स लिमिटेड जो है वो लीड करा गेनर्स के अंदर। कुछ अपने डिस्कशन की तरफ वापस चलते हैं। तारिक खान जावेद यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो US पाक रिलेशन है, इसके हवाले से मार्केट एक्सपर्ट्स की मैं ओपिनियन देख रहा था और उनकी मार्केट के हवाले से राय मैं देख रहा था, तो वो कहना उनका यही है कि ये जब तक इसके ऊपर कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती एज सच। बजट के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट के बाद एक मार्केट के अंदर एक रैली नज़र आएगी बिल्ड होते हुए, वो नज़र नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद भी कोई एज सच मार्केट में चेंज नहीं आया। जून का कहा जा रहा जी, जून की क्लोजिंग है, क्लोजिंग के बाद रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी और रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद फिर मार्केट को एक ट्रिगर हो सकता है मिल जाए, उसको भी वेट एंड सी अभी करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स की राय ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए ख़ास तौर पर ये कि साइड लाइन पर रहें इस तरह की मार्केट के अंदर, अभी मार्केट में जो है एक्टिव पार्ट जो है वो प्ले ना करें। तो तारिक साहब, हाउ डू यू सी कि इस तरह की मार्केट के अंदर फिर किस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, और प्लस ये कि अभी जैसे रिटेलर्स के लिए कहा जा रहा है साइड लाइन रहे, तो ये किस हद तक फिर आपको लगता है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है अगर ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर करेक्शन ले रही है? इसलिए बजट से पहले से ही देख रहे हैं कि लोगों का जा रहा है साइड लाइन रहो, साइड लाइन रहो। जितने आप लीडिंग कमेंटेटर्स हैं उनकी आप देख रहे हैं, तो यही वजह है कि वॉल्यूम इतने कम है। और जब तक ये लोकल्स नहीं आएंगे मार्केट में, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ही जब मार्केट में होंगे तो वॉल्यूम तो डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे शेयर्स पे नहीं जाते जहाँ पे ज़्यादा काम होता है। तो अब उसी का इंतजार रहेगा। और ये हमने देखा था कि मार्केट के अंदर जब हमने पास्ट मंथ भी देखा था और उससे पहले भी देखा था, जो एक्टिविटी थी वो सारे थर्ड टायर और सेकंड टायर शेयर के अंदर हो रही थी, जिसकी वजह से एक वॉल्यूम जनरेटर आप जो देखा था नजर आते हैं, बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, नंबर्स बड़े उसी में आते हैं कि जब आपके छोटे शेयर 5-10 रुपए वाले शेयर्स बड़ी तादाद में ट्रेड होते हैं, और डे ट्रेडर्स जो होते हैं आमतौर से छोटे, वो उन्हीं में पोजीशन लेते हैं, निकलते रहते हैं दिन में 10 दफ़ा। और ऐसी मार्केट के अंदर तो हम लोग भी जो है वो किसी को सजेस्ट नहीं करते कि वो थर्ड टायर और सेकंड टायर स्क्रिप्ट्स के अंदर काम करे, जो फ्रंट लाइनर है उसके अंदर काम किया जाए। और वो आपको पता है कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर और प्लस इंस्टीट्यूशन जो है उस तरफ ज़्यादा फोकस करती हैं और उसके अंदर काम करती हैं, अदरवाइज़ तो बिल्कुल कोई इसके अंदर पार्ट नहीं लेता। और अभी उसी के अंदर हमें मूवमेंट नज़र आ रही है, 1-2 शेयर्स के अंदर बहुत लिमिटेड काम जो है वो मार्केट में नज़र आ रहा है, तो बड़ी लिमिटेड मार्केट हो गई। और अगर टेक्निकल बेसिस के ऊपर जैसे कह रहे हैं कि करेक्शन मार्केट ले रही है, 13,000 से और मज़ीद नीचे जो है आ सकती है, जिस तरह की 13,000 की बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये राइट टाइम है कि इसके अंदर जो बड़े वैल्यू के शेयर्स हैं वो जो है बड़े रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर आपको डिस्काउंट में मिल जाते हैं, बड़े अच्छा आपको उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, 10% 20% जब डिस्काउंट पर आ जाता है वो, तो मेरे ख्याल में ख़रीदने के लिए भी ये टाइम आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसको ख़रीदने का राइट टाइम यही है जब 13,000 की मार्केट हो, तो इसके ऊपर पोजीशन ली जा सकती है। 13,000 पे खासी रेजिस्टेंस आएगी, बिल्कुल लोग बाइंग पे आ जाएंगे फ़ौरन, वही जो आप कह रहे हैं बार्गेन हंटिंग होगी, और 13,000 के लेवल ब्रीच नहीं होगा होपफुली। लेकिन नथिंग कैन बी सेड। देखिए कि अमेरिका के मामला कैसे किधर जाके ख़त्म होते हैं। कल भी उन्होंने ड्रोन अटैक कर दिया, 4 लोगों को मार दिया मीरान शाह शहर के अंदर, तो ये वरीसम साइन है कि शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद
अमेरिका काफ़ी ब्लिगरेंट हो गया है और खुल के वो अटैक कर रहा है और आप कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कह रहा है आओ करो। वो तो कह रहा है कि जब हम बचपन में थे जो डरपोक आदमी होता था, लड़ाई होती थी तो वो उसको हम मारते थे तो बार बार कहते एक दफ़ा और मार के देखो, एक दफ़ा और मार, हम मारते ही जाते थे उसको ताकि जब तक उसको हशर ना हो। तो ये पाकिस्तान का यही हाल इस वक्त है कि अमेरिका मार रहा है आपको, आप कह रहे हैं एक दफ़ा और मारो, वो मार रहा है फिर मार रहा है, आप कहते हैं एक दफ़ा और मार के देखो, सलाला पे मारा बाद में मार रहा है। तो ये मामला जो है, अच्छा जब ये आप बात करते हैं ड्रोन की, तो कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले उन्होंने बहुत क्लियर कट बात कही। उन्होंने कहा कि भाई आप हक़ानी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते तो हमें लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हम ड्रोन अटैक कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, हमारे इंटरेस्ट में है, आपके इंटरेस्ट में भले ना हो। तो ये एक कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन पैदा हो गई। अच्छा, ऑन दी अदर एंड दूसरा अगर हम देखें जैसे बायलैटरल रिलेशन के हवाले से बात हो रही थी और इंडिया का ख़ास तौर पे जिक्र करते हैं कि जब इंडिया के हवाले वर्किंग रिलेशन जो है वो डेवलप हो रहा है तो किसी लेवल के ऊपर पहुंचने से पहले ही हम लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। और फिर हमने देखा कि कल एस एम कृष्णा साहब जब थे न्यूयॉर्क में तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट भी दी। उन्होंने कहा कि डू मोर, पाकिस्तान के लिए जो ये मैसेज आया और वहाँ से तो फिर ये चीज़ें ऐसी इंडिकेट करती हैं कि मामला फिर जिस तरह हमें लगता है तेज़ी से रिजॉल्व होने के लिए जा रहे हैं आगे, वो इतनी तेज़ी से ही जो है वो दोबारा से कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। तो आपके ख्याल में एक डिसीजन लेना, एक कंसेंसस डेवलप करना, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब के मैं देख रहा था कि स्टेटमेंट उनमें उन्होंने कहा था कि हम लोग सीरियस हैं और इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए सीरियसली इस इशू को ले और इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन निकाले। अगर सीरियस थे तो आपने सियाचिन पे क्यों नहीं साइन कर दिया? आपको पता है हम लोगों ने शेयर किया था कल आर्टिकल जो 92 वाला, AG नूरानी साहब ने डेली टाइम में लिखा कल। उन्होंने कहा जनाब 92 में बड़ी उन्होंने डिटेल बताया कि इनिशियल पाकिस्तान की पोजीशन ये थी, इंडिया की ये थी, फिर बातें होती रही और एक एग्रीड फार्मूला हो गया कि जी ये लाइन होगी, कोराकरम पास जो होगा नॉर्दर्न बॉर्डर होगा और LOC जो है वो साउदर्न बॉर्डर होगा और दोनों पार्टी की ख्वाहिशात पूरे हो गए 100%। ये 20 साल हो गए 92 और हम 2012 में। Are we such stupid nations कि we cannot sign this paper? We don't have to reinvent the wheel, we don't have to go again. But 92 में आपने इतनी तफसीली बहस की, उसके बाद एग्री हो गए, साइन कर दो उस पर। पार्टी आई चली गई वापस। वीज़ा आप एक तरफ जरदारी साहब का कल का भी बयान है कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तो भाई आपने वीज़ा वालों को क्यों वापस कर दिया? क्यों कहा कि बाद में हम सोचेंगे? ठीक है, आपके कोलिजन पार्टनर्स हैं, आप दिफाई पाकिस्तान से बहुत डरते हैं, आर्मी वालों से भी डरते हैं, लेकिन नेशन हैज़ टू टेक डिसीजंस। आपके सपोर्ट भी तो बहुत बड़ी आपके पास है, आपके पास पूरी पार्लियामेंट आपके साथ है। आप अपने पार्लियामेंट के जो कोलिजन गवर्नमेंट के लोगों को कन्विंस कर लें, आप गो अहेड कर दें। ठीक है, हर सोसाइटी में 10-15% तो लोग होंगे ही आपके खिलाफ। अमेरिका की मैं मिसाल देता हूँ कि एक इतना बड़ा मुल्क जो साइंस में सबसे लीड कर रहा है, जहाँ स्टीव जॉब पैदा होता है, जहाँ एटम एनर्जी पहली दफ़ा एटम बम डिस्कवर किया, तब तक तमाम चीज़ें जो आज हम लाइट वाइट सब वही, वहाँ एक तबका है मोरमैन का जो कहता है कि साइंस की हर चीज़ को वो डिनाई करता है। वो इलाज नहीं करते बच्चों के, कहते हैं कि कुदरत इलाज करे तो करे, नहीं तो मर जाए तो मर जाए। वहाँ अब तो ये हो गया है, 2 स्टेट्स में हैं ये लोग बड़ी तादाद में, उनकी बड़ी अच्छी कंट्रोल है उस स्टेट के ऊपर कि अब फेडरल गवर्नमेंट वहाँ इंटरवीन कर रही है, बच्चों को घरों से घसीट के ले जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। अब ऐसे लोग भी हैं अमेरिका ही में। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये भी अमेरिका हर जगह ऐसे दीवाने होंगे मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा तारिक साहब, कुछ ऑयल की प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं। कुछ ऑयल की प्राइसेस के अंदर हमने देखा जब से कमी आई है तो यहाँ पर लोकल मार्केट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम नज़र आया। ओवरऑल अगर हम देखें इकॉनमी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला, और एक न्यूज़ ये आई थी, सिर्फ न्यूज़ है वो अभी, कि ऑयल की प्राइसेस के ऊपर जो वो पैसे मज़ीद कम करने की बात की जा रही है और वो बिल्कुल जस्टिफाइड नज़र आता है जिस तरह प्राइसेस नीचे गई हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपके यहाँ प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपके यहाँ रीज़न ये दिया जाता है कि मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं, तो इसलिए हमें जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। आपके सामने का अखबार पढ़ा हुआ है, उस पर आप देख लें कि एक्स रिफाइनरी प्राइस ऑयल की 72 रुपीज़ है। एग्जैक्टली, यानी आप और मैं इस शो करने के बाद चाहे तो चलें कोरंगी, वहाँ से 72 रुपीज़ में पेट्रोल ख़रीदें, आप अपने घर के पास, मैं अपने घर के पास 74 में उसको बेच दें, 2 रुपया गुड प्रॉफिट। लेकिन हम करेंगे तो ये इलीगल काम होगा। भाई क्यों इलीगल होगा? अगर मैं सब्जी मंडी से सुबह को जाके टमाटर फल खरीद के ला के अपने इलाके में बेच सकता हूँ, तो तेल क्यों नहीं बेच सकता? क्यों नहीं बेच सकता? बिल्कुल, मेरे पास फारिग का वक्त है, बिल्कुल, मैं 2 घंटे ड्यूटी करके मैं फारिग हो जाता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सारे इशू ये है कि आज़ादारी क्रिएट करते हैं आप, जब आज़ादारी क्रिएट करते हैं तो उसमें कमाई होती है।
72 और अभी कितने में बिक रहा है, 100 पे कितने में बिक रहा है, वेयर इज द डिफरेंस? कोई पूछे काम आदमी, बिल्कुल गवर्नमेंट से पूछे, लोग ये इस पे जुलूस निकाले। डिफरेंस ये है कि 24 रुपये भत्ता गवर्नमेंट का, MQM ने इस वर्ड को भत्ता का कह भी दिया था एक दफ़ा, ठीक है, रूलिंग पार्टी की साथ है, उस जगह ये भत्ता है। 24 रुपये में से 14 फेडरेशन लेता है, 10 प्रोविंसेस को जानता है, एग्जैक्ट, यानी दोनों मिल के खा रहे हैं, बिल्कुल, अवाम दोनों अवाम दोस्त नहीं है। जब ये बीच में बहस चली थी कि भाई आप फेडरेशन ने 2 रुपये छोड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रोविंस भी छोड़ दे 2 रुपये, प्रोविंस ने जवाब ही नहीं दिया उसका, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर गए, क्वेश्चन सुना ही नहीं उन्होंने, ना सुना ना जवाब दिया। अच्छा, उसके बाद 24 रुपये लेने के बाद जो गैप है वो कहाँ जा रहा है भाई? तो ये होलसेलर्स एंड रिटेलर्स और पेट्रोल ले रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपके 40% इलाका जो है बलूचिस्तान, वहाँ पे कोई ये होलसेलर रिटेलर नहीं है, वहाँ पेट्रोल बिक रहा है कनस्तर से। बिल्कुल ठीक है, तक सब गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मार्केट खुलने का वक्त हो गया और मार्केट खुलने के बाद पोजीशन देखते हैं मार्केट की क्या। ओपनिंग बैल के बाद तो मार्केट की पोजीशन इस वक्त देखते हैं कि क्या पोजीशन है। आपकी स्क्रीन पर 100 इंडेक्स 13,430 के लेवल पर मौजूद है 61 पॉइंट्स इजाफे के साथ, और 30 इंडेक्स में अगर हम देखें तो 11,561 के लेवल पर है, उसमें तकरीबन 61 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। ऑल शेयर इंडेक्स 9,465 के लेवल पे मौजूद है, 43 पॉइंट्स का इजाफा इसमें हो चुका है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो तकरीबन 9 लाख और के करीब जो हमें इससे ज़्यादा का काम नज़र आ रहा है, और टोटल मार्केट में 1.07 मिलियन का काम नज़र आ रहा है। तो ये मार्केट की इस वक्त जो है वो पोजीशन है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट का स्टार्ट थोड़ा स्लो नज़र आ रहा है, और मार्केट में वॉल्यूम्स अभी भी काफ़ी कम है। 100 इंडेक्स में देखा और हमने ऑल शेयर में देखा 1 मिलियन के करीब काम जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी वॉल्यूम जो है काफ़ी कम है। और देखेंगे आज वॉल्यूम के स्तर तक वापस आएँ, क्योंकि हमने देखा कि 6-7 करोड़ का टर्नओवर जो है वो मार्केट के अंदर नज़र आया, और स्टार्ट से हम देख रहे थे कि पास्ट मंथ भी जब मार्केट का स्टार्ट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ पर मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि 6-7 मिलियन का काम स्टार्ट से होता है, तो मार्केट को थोड़ा सा जो है वो बूस्ट मिलता है, और वहाँ से मार्केट जो है वो एक हाइट लेती है। उसके बाद अगर करेक्शन आ भी जाती है मार्केट के अंदर, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो अब बैलेंस हो जाती हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें मज़ीद प्रोग्राम में डिस्कस की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त है प्रोग्राम में छोटे से ब्रेक का। प्लीज़ स्टे विद अस।